नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मोटिवेशनल वीडियो सेशन में। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारे जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जिस इंसान को अपने मंजिल और लक्ष्य को पाने की तलब लग जाती है, वो खुद को आग में झोंकने के लिए भी तैयार हो जाता है और उसके दिल से आवाज आती है कि चाहे मुझे जितनी भी ठोकरें खानी पड़े, चाहे क्यों ना मैं इस युद्ध विजय प्राप्त करने के लालसा में मारा क्यों ना जाऊं, उसके हौसले ये कहते हैं कि देख लूंगा। आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसा इंसान बिल्कुल तैयार हो जाता है जिसको अपने मंजिल की तलब लगी हो, जिसको अपने लक्ष्य के प्रति इतना प्रेम हो, समर्पण हो, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। और अंत में मेरे प्यारे साथियों, ऐसा इंसान अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो जाता है। लक्ष्य भी यह देखता है कि आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है, कितना जुनून है आपके अंदर, कितनी तलब है। मेरे प्यारे साथियों, जिसने संघर्ष को अपना साथी मान लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। अगर आपका इस संसार में कोई सच्चा दोस्त है तो वह सिर्फ संघर्ष है, स्ट्रगल है। कंटिन्यू आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इस लाइफ में, क्योंकि लाइफ का पर्यायवाची ही स्ट्रगल है। मेरे प्यारे साथियों, परिस्थितियां पक्ष में हो या विपक्ष में, योद्धा कभी मैदान नहीं छोड़ा करते। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में परिस्थितियां हमेशा उसका साथ देती हो, हमेशा फेवर में रहती हैं? अरे कभी तो फेवर में रहती हैं, कभी विपक्ष में भी रहती हैं। इसलिए अपने मैदान को छोड़ करके मत भागो, कभी ना कभी तो आपकी सफलता का सूरज उगेगा। प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना, प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना, चाहे वो अच्छा अवसर हो या बुरा अवसर हो। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। आने दो, कितनी समस्याएं आएंगी, आपके सीने में, आपकी छाती में इतना दम होना चाहिए, उन समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, फेस करिए। यही आपकी सक्सेस का राज है। सिर्फ मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। आप ये सोचें कि मैं इस नदी को, इस सागर को किनारे पे खड़े होकर के पार कर लूं। किनारे पर आप सुरक्षित तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप उस पार नहीं जा सकते, यानी कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर लक्ष्य को पाना है तो अपनी नाव को आपको नदी में खेना ही पड़ेगा। आपको अपनी पतवार पर भरोसा होना चाहिए, आपको अपनी नाव पर नहीं, पतवार पर भरोसा होना चाहिए। और पतवार है आपकी हिम्मत, लगन, जुनून, दृढ़ प्रतिज्ञा, आपके अंदर की लालसा, आपका मन, ये सब आपके पतवार का काम करते हैं। जब आप नदी में नाव लेकर उतरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत देखी जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में असफलता ये बताती है कि प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। और ऐसा कोई इंसान नहीं है, जितने भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने अपने पूरे मन से, पूर्ण मनोयोग से प्रयास किया, प्रयत्न किया, लगे रहे अंत तक, आखिरी सांस तक जूझते रहे। अंत में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ही ली। कोई भी वैज्ञानिक होता है, हजारों परीक्षण करता है, तब जाके उसका परीक्षण सफल हो पाता है।
विद्यार्थी होता है, कई बार एग्जाम देता है, एग्जाम में बैठता है। आज के समय में तो कंपटीशन इतना हार्ड है मेरे प्यारे दोस्तों कि कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं कि जिन्होंने 50 एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली। लेकिन उनका सूरज डूबा नहीं है, वो हिम्मत ना हारे। हो सकता है कि 91वां नंबर आपका हो, 51 नंबर की जब आप परीक्षा दें, 50 दे चुके हैं, 50 में असफल हो गए हैं, तो 51वें वाली परीक्षा में जरूर आप पास हो सकते हैं। इस उम्मीद की किरण के साथ आपको बिल्कुल लगे रहना चाहिए। कभी ना कभी तो आपका भाग्य उदय होगा। हमेशा आपके जीवन में अंधेरा नहीं छाया रहेगा। कभी तो सूर्य की किरण आएगी आपके लाइफ में। मेरे प्यारे दोस्तों, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। आप एक बार सोच करके देखिए कि आपको क्या बनना है। आपको कई रास्ते नजर आने लगेंगे जो आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। कई ऐसे जीवन में लोग मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि आप वहां तक पहुंच ही जाएंगे। केवल आप सोच करके तो देखिए। सूर्य जैसा स्वभाव रखिए, ना उगने का अभिमान, ना डूबने का डर। किसी भी इंसान के अंदर डूबने का डर नहीं होना चाहिए। जिस भी कार्य को करते हो उसमें यही सोचना चाहिए कि मेरा सूरज कभी ना कभी तो उगेगा। डूबने का नाम भी मत लेना मेरे दोस्तों। केवल आत्मविश्वास ही एक ऐसी चीज है, अगर आपके अंदर है तो वह जिंदगी कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। आपने हजारों असफलताएं झेली हैं, आप मायूसी की जिंदगी जी रहे हैं, निराशा के अंधकार में डूबे हुए हैं, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो वो आपको, मैं तो कहता हूं कि मरे हुए व्यक्ति को भी उठाने की क्षमता है उसके अंदर। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास है तो वो मरने पर भी मृत्युशैया से उठ करके खड़ा हो जाएगा। इतना ताकत होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस में। आप किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पंख ना हो तो उड़ने की कोशिश मत करो। तरक्की तो पैदल चलने वाले भी करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उड़ नहीं पा रहा हूं, तो कम से कम चल तो पा रहे हैं। चलने का जज्बा रखिए, चलने की हिम्मत रखिए। चल नहीं पा रहे हैं तो रेंग तो सकते हैं, तो रेंगने का साहस रखिए। यही साहस आपको सफलता से परिचय करा देगा। यही साहस आपको तरक्की के पायदान पर ले जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेहनत करनी पड़ती है इस संसार में। बैठे कुछ नहीं मिलता। बैठने वालों की कोई इज्जत नहीं है इस संसार में। मेहनत करने वालों की पूंछ हर जगह है। हाथ में महंगी घड़ी बांधने से समय नहीं बदलता है, इस बात को याद रखिएगा। हाथ में महंगा मोबाइल लेने से, महंगी घड़ी बांधने से आपका वक्त नहीं बदल जाएगा। अगर वक्त बदलना चाहते हो, अपनी तकदीर बदलना चाहते हो, अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, अपने भाग्य को बदलना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत को अपने हाथ में बांध लो। घड़ी की जगह, मोबाइल की जगह परिश्रम, लगन, इन चीजों को अपने हाथ में बांध लो। कसम खुदा की, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस जीवन की परीक्षा ही ना हो वह जीने योग्य नहीं होता। जिस लाइफ में आपने संघर्ष ना किया हो वो जीवन नहीं है। आप जिंदगी नहीं जी रहे हैं। अरे जिंदगी तो असली वीर सूरमा वही जीते हैं जो हर दिन कोई ना कोई समस्याओं को फेस कर रहे होते हैं। प्रकृति भी उनको चुनती है। जो वीर साहसी पुरुष होते हैं उन्हीं के सामने वो समस्याएं क्रिएट करती है। नेचर का स्वभाव होता है। और जो आलसी पुरुष होते हैं उनके सामने कोई समस्या नहीं आती।
समस्या आएगी भी तो उनको इस तरह से नेस्तनाबूद कर देती है कि वो उठ खड़े नहीं हो पाते। इसलिए परीक्षाओं से मत डरिए। ईश्वर आपकी परीक्षा जरूर लेगा, लेकिन अगर आप साहस का परिचय देंगे तो आप परीक्षा में सफल निश्चित होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी पहुंचाइए, और जिस क्षेत्र में आप वीडियो चाहते हैं, जिसके बारे में विस्तृत एनालिसिस चाहते हैं, उस टॉपिक को आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि किस विषय पर आप पक्ष और विपक्ष में विचार चाहते हैं। उस विषय पर मैं विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।